29 जून 2022 की वो काली रात मणिपुर कभी नहीं भूल सकेगा। नॉर्थ ईस्ट के इस स्टेट को जिन पहाड़ों पर गुमान था वही पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया और 80 से ज्यादा जवान और रेलवे मजदूर इस पहाड़ के नीचे दब गए। 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। और क्या मणिपुर की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव लैंडस्लाइड कुदरत का कहर था या डेवलपमेंट की कीमत, जहां शायद इंसानों ने कोई चूक कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं NE इंफ्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए नहीं है कि हम किसी को कसूरवार बताएं या ये समझाएं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद हो जाने चाहिए, बल्कि कोशिश सिर्फ ये समझाने की है कि डेवलपमेंट हो पर नेचर को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए सबसे पहले ग्राउंड जीरो को जरा ध्यान से देखिए। ये तुपुल टनल है जो मणिपुर रेल नेटवर्क इम्फाल जिरीबाम रोड का एक हिस्सा है। पहाड़ों को काटकर टनल तैयार है, पर इस टनल से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर एक पहाड़ खिसकी तो पूरे एरिया की लैंडस्केप ही बदल गई और हजारों जिंदगियां चली गई। एक्चुअली मणिपुर के नोनी डिस्ट्रिक्ट में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी बनाया जा रहा है। रेल मैप पर मणिपुर का आना एक सपने के सच होने जैसा है, जो स्टेट के विकास में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। पर सवाल ये है कि क्या इस रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई प्रिकॉशंस लिए गए जो एक हिली एरिया में ली जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मणिपुर लैंडस्लाइड की पहली वजह पिछले कुछ दिनों की भारी बारिश है, पर रूट कॉज में रेल प्रोजेक्ट में पहाड़ों को काटना और पहाड़ों पर स्लोप बनाना भी है। मणिपुर यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंस डेवलपमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर RAS कुशवाहा बताते हैं कि टनल वगैरह के लिए जो कंस्ट्रक्शन मेथड यूज की गई वो इस एरिया के जियोलॉजी के हिसाब से मेल नहीं खाती है। प्रोफेसर सोईबाम इबोतोम भी बताते हैं कि बिना सैंपल स्टडी के कुछ भी पक्के से तो नहीं कहा जा सकता, पर बारिश के साथ इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के साथ अनसिस्टमेटिक लैंड यूज भी एक फैक्टर हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वर्चुअल स्लोप बनाने से पहाड़ अपनी जड़ों से कमजोर होते हैं और फिर कभी भी इसके खिसकने के चांस होते हैं। मणिपुर के लैंडस्लाइड का ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिली एरियाज में लैंडस्लाइड हर साल आते हैं। मणिपुर में पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए, जिसमें तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में 2018 का इंसिडेंट मैसिव माना जा रहा था, जिसमें 9 लोगों की जानें चली गई थी। तब राज्यसभा में उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट डॉक्टर महेश शर्मा ने ये बताया था कि मणिपुर में लैंडस्लाइड की वजह स्लोप्स मॉडिफिकेशन, रोड चौड़ीकरण और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए पहाड़ों की कटाई है। पर अब हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए हैं। रेल प्रोजेक्ट साइट पर इतना भयंकर लैंडस्लाइड इशारा है कि बड़े रेल प्रोजेक्ट्स में अब शायद हिली टेरेन की जियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई। अब तो खुद स्टेट के CM N बीरेन सिंह जी भी ये मानते हैं कि इस घटना के बाद पूरे रेल प्रोजेक्ट को फिर से देखने की जरूरत है। जबकि नोनी डिस्ट्रिक्ट के लोकल्स भी ये मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के वक्त लोकल जियोलॉजी को समझने में चूक हुई है। रेलवे प्रोजेक्ट और दूसरे कंस्ट्रक्शन मणिपुर की जरूरत है, पर उसकी कीमत कहीं नेचर या फिर मणिपुर के आम लोग तो नहीं चुकाए, ये इंश्योर करना भी जरूरी है। इस बात की इन्वेस्टिगेशन या स्टडी होनी ही चाहिए कि कहीं रेलवे प्रोजेक्ट बनाते वक्त कोई चूक या लापरवाही तो नहीं की गई, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर हो सकती है। और बात सिर्फ एक स्टेट तक की नहीं है, क्योंकि तुपुल यार्ड के पास जब एक पहाड़ कब्रगाह बन गया तो उसके मातम की चीख पूरे मणिपुर के अलावा असम, त्रिपुरा से लेकर बिहार, UP तक सुनाई दी। हाँ, रेलवे प्रोजेक्ट बने पर प्रिकॉशन के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।